बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बेसन की खंडलियाँ बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये खाने में बहुत मज़ेदार है और बनाने में बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने एक प्याली बेसन की ली है। इसको मैंने छानने की मदद से मैं छान लेती हूँ। आप जब भी बेसन या सूजी का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों ने इसको बाज़ार से लेकर आते हैं तो इसको छान ज़रूर लिया करें। मैं जो बेसन इस्तेमाल करती हूँ मैं बाज़ार से जो पैकिंग में मिलता है वो वाला इस्तेमाल करती हूँ। ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने जो बेसन का इस्तेमाल करना है अच्छे वाला इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, और शॉप से नहीं लेना, खुले वाला बेसन नहीं लेना। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, ज़ीरा, नमक और हल्दी इस्तेमाल की है और 1 ही प्याली मैंने इसके अंदर पानी का शामिल किया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी जंक्स बाकी ना रहे। यहाँ पर आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको शेक करना है। आप चाहें तो एग बीटर की मदद से भी आप इसको शेक कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 प्याली और पानी की शामिल करूँगी। ख्याल रखिएगा आप लोगों ने कि जिस प्याली से आप बेसन की मेजरमेंट करेंगे और उसी ही प्याली से आप लोगों ने पानी भी डालना है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो रेसिपी को 4 चांद लगा देती हैं। आप लोगों ने तमाम टिप्स को फॉलो करना है और वीडियो को पूरा देखना है। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी होगी स्टार्ट पर तो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को। आप लोगों ने यहाँ पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पर। और आप लोगों ने आपको इसको इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए। जब ये थिक हो जाए तो आप लोगों ने फ्लेम को बंद करके इसको किसी प्लेट या डिश में आप लोगों ने इसको निकाल लेना है और चम्मच की मदद से इसको फैला देना है। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको फैला लिया है और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख दूँगी रूम में ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम बाकी का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सबसे पहले घी को गर्म करने के बाद 1 प्याज का इस्तेमाल किया है। प्याज मैंने डाल लिए हैं। प्याज आप लोगों ने इसके अंदर कम इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। मैं इसके अंदर सिर्फ 1 मीडियम साइज़ का प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने वाइट कलर में प्याज नहीं रखना, थोड़ा सा डार्क वाला ब्राउन करना है, ठीक है। तो इससे जो होता है कढ़ी का, जो बेसन की खंडलियों का जो फ्लेवर होता है, जो कलर होता है वो बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया और ज़ीरा अच्छी तरह से उनका पेस्ट बना लिया था वो शामिल किया है। इनको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है ताकि इनका जो पानी है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और उसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत तमाम मसाले जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हों वो डालने हैं। यहाँ पर मैंने हल्दी और सुरख मिर्च का पाउडर और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने कौरमा मसाला इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भून लूँगी। यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर मैंने हाफ़ प्याली वही वाली दही का इस्तेमाल किया है। आप इसको फुल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही जो है इसको 4 चांद लगा देती है। इसका जो टेस्ट रियल में आता है वो दही की मदद से ही आता है। यहाँ पर ये देखिए हमारा जो बेसन है हमने जो बनाया था पेस्ट वो ठंडा हो गया है। अब हम छुरी की मदद से इसके पीसेस बना लेंगे। यहाँ पर ये तमाम पीसेस मैंने इस तरह से शेप्स दे लिए हैं, बना लिए हैं। अब हम इसको मसाला हमारा जो है ग्रेवी तैयार हो गई है इसके अंदर डाल के और इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको बुनाई करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। यहाँ पर ये देखें मैंने इनको डाला है। अब मैं इनको इसकी मदद से, चम्मच की मदद से मिक्स कर दूंगी। आप लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं और इनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाए। तो व्यूअर्स आप लोगों ने ख्याल रखना है कि यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी टिप्स मिस नहीं करना। आप लोगों ने इसको थोड़ा सा पानी डालकर 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसका जो है टेस्ट अच्छा रहे और ग्रेवी बन जाए। यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और यहाँ पर मैं कसूरी मेथी का इस्तेमाल करूँगी। कसूरी मेथी जो है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो व्यूअर्स उम्मीद है मेरी जो आज की रेसिपी थी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।